नमस्कार। आज देखेंगे जो पेपर हुआ है 024-250 के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 730 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाए कि यदि ए को 3 रुपए मिले और बी को 4 रुपए मिले। यदि बी को 3.50 रुपए मिले तो सी को कितने मिलेंगे? 3 रुपए। तो बताओ बी का सी के भाग से कितना अधिक है। देखो इसमें करना क्या है, ए को 3 रुपए मिले तो सबसे पहले लिखो ए को कितने रुपए मिल रहे हैं? 3। तो बी को कितने रुपए मिल रहे हैं? 4। बी को अगर 3.5 रुपए मिल रहे हैं, बी को अगर 3.5 रुपए मिल रहे हैं तो सी को कितने रुपए मिल रहे हैं? 3 रुपए। यहां तक समझ में आया क्या? देखो अब यहां से अगर रेशियो मर्ज करना है तो कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे। 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है? 10.5। 3.4 को 4 से इंटू करते कितना आता है? 14। और 3 को 4 से इंटू करते कितना आता है? 12। देखो टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? 730 रुपये। अब ये दे रखा है रुपये में। अगर रेशियो में अगर टोटल निकालें तो 10.5 प्लस 14 प्लस 12, 14 प्लस 12, 14 और 12 26, 26 और 10 36.5। रेशियो में टोटल आया 36.5, यानी 730 है वो किसकी वैल्यू है? 36.5 की। अब क्या पूछा है, लास्ट वाली लाइन पढ़ो। बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है? बी का भाग है 14, सी का भाग है 12, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 2। 2 अधिक है, रेशियो में कितना अधिक है? 2। अगर रुपए में निकालना तो बी माइनस सी बराबर, देखो काटेंगे तो ये 2 बार गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 और 1 जीरो आगे लगा दो, 40 रुपये। ये पहला क्वेश्चन। आगे की बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी आयत का क्षेत्रफल समान रहता है यदि लंबाई को 7 मीटर से बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 3 मीटर से घटा दिया जाए। क्षेत्रफल तब भी समान रहता है जब लंबाई को 7 मीटर से घटा दिया जाए और चौड़ाई को 5 मीटर से बढ़ा दिया जाए। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखो करना क्या है, पहले लंबाई एल मान लेता हूँ, चौड़ाई मान लेता हूँ बी, तो एरिया क्या आएगा? एल इंटू बी। अब पहली कंडीशन क्या दे रही है, यदि लंबाई को 7 मीटर से बढ़ा दिया जाए, पहले एल थी, अब कितनी होगी? एल प्लस 7, एल प्लस 7। चौड़ाई को 3 मीटर से घटा दिया जाए, चौड़ाई को 3 मीटर से घटा दिया जाए। पहले बी थी, अब कितनी हो जाएगी? बी माइनस 3। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रही है, जब लंबाई को 7 मीटर से घटा दिया जाए और चौड़ाई को 5 मीटर से जब बढ़ा दिया जाए तो एरिया समान रहता है। यानी तीनों कंडीशन है, जो पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है और तीसरी कंडीशन, तीनों में एरिया क्या होना चाहिए? समान। या तो देखो इक्वेशन को सोल्व करके कर लो या ऑप्शन से। देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे, पहला वाला ऑप्शन लेता हूं तो एल का मान कितना है? 13, बी का मान कितना है? 18। देखो यहां एल इंटू बी निकालता हूं तो 13 इंटू 18, 18 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 234, 234। अब देखो दूसरी कंडीशन में एल का मान रखूं, 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20। बी का मान रखूं 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 15। तो 20 इंटू 15 कितना आ गया? 300। अब एरिया तो इक्वल आना चाहिए और यहाँ इक्वल नहीं आ रहा, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करो, 27 और 16। पहली कंडीशन से अगर एरिया निकाले तो 27 इंटू 16 मल्टीप्लाई करेंगे, 16 7 112, 16 2 32 और 11 43, 432। दूसरी कंडीशन में 27 और 16 का मान रखते हैं तो 27 और 7 कितना हो जाएगा? 34। 15 बी का मान रखते हैं तो 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 12। 34 इंटू 12 तो 12 चौका 48, 12 36 और 4 देखो कितना? 7 मीटर से बढ़ा दिया, 27 और 16 ठीक है। 27 इंटू 3 घटाएंगे तो 13, 34 इंटू 13 करेंगे तो 13 चौका 52, बच गया कितना? 5 13 थी 39 और 5 44, 442। ये दोनों भी इक्वल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन अगर चेक करें, सी ऑप्शन चेक करें तो 28 इंटू 15, पहली कंडीशन के हिसाब से एरिया कितना आया? 420। दूसरी कंडीशन में 28 और 15 रखेंगे तो 28 और 7 कितना हो गया? 35। 15 में से 3 जाएगा कितना आएगा? 12। 35 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आता है?
420। अब तीसरी कंडीशन में L माइनस 7 B प्लस P, तो 28 में से 7 किया कितना है 21, और 15 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20, यानी तीनों कंडीशन में एरिया बराबर है क्या, इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है, सही है। आएगी बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 की पावर 11, 12 की पावर 11 इंटू 33 की पावर 15 इंटू 65 की पावर 33, इसको डिवाइड करना है 10 से, तो शेषफल क्या आएगा। देखो सबसे पहले मैं यूनिट डिजिट निकालूं इसकी, तो यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 6 बन जो कितना आ गया 30, लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा, और किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आए और 10 का भाग दे तो शेषफल हमेशा कितना आएगा 0, शेषफल हमेशा कितना आएगा 0, क्योंकि जिस संख्या का लास्ट में 0 होता है 10 का भाग पूरा पूरा जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार दूध खरीदते समय दिखाई गई मात्रा से 20% अधिक लेता है और बेचते समय 10% बट्टा देता है, और दिखाई गई मात्रा से 25% कम देता है, उसका कुल लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है एक तरफ लिखना है जो खर्च किया है, खर्च किया है, एक तरफ लिखना है जो प्राप्त किया है, गेट। देखो अब क्या बोल रहा है, पहली लाइन पढ़ो, एक दुकानदार दूध खरीदते समय दिखाई गई मात्रा से 20% अधिक, मतलब 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 1/5 आएगा क्या, यानी 5 रुपये खर्च करके, अधिक है मतलब 6 रुपये प्राप्त करेगा। आगे बोल रहा है बेचते समय 10% बट्टा भी देता है, 10% को मैं क्या लिखूं 1/10, यानी 10 रुपये की वस्तु को वो कितने रुपए में बेचेगा 9 रुपये में। अब देखो तीसरी लाइन, और दिखाई गई मात्रा से 25% कम, यानी इसकी फ्रैक्शन बनाऊं तो 25% बराबर 1/4, 25% बराबर कितना आ गया 1/4, यानी 4 की जगह 1 कम बेचेगा तो कितना बेचेगा 3, यानी खर्च तो वो 3 वस्तुओं का करेगा, वो प्राप्त कितने वस्तुओं का करेगा 4। यहां तक बात समझ में आई क्या। देखो यहां मैं 3 से काटूं तो 2 बार गई क्या, 2 से मैं अगर काटूं तो कितनी बार गया 5, यहां बचा है 5 और 5, 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 25, खर्च कितने रुपए की है 25, 9 इंटू 4 ये कितना आ जाएगा 36, यानी 25 रुपये खर्च किए, 25 रुपये खर्च किए और प्राप्त कितने किए हैं 36, तो प्रॉफिट कितने का कमाया 11 का, और कितने में कमाया 25 पे इंटू 100, ये आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। 25 से मैं अगर काटूँ तो 4 बार, 11 इंटू 4 कितना आ जाएगा 44%, 44%। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन है, आंसर क्या आ जाएगा बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, माना एक्स वाई जेड ऐसे भिन्न है, एक्स से बड़ा है वाई, वाई से बड़ा है जेड, यदि जेड को एक्स से विभाजित किया जाए तो परिणाम आता है 5/2, और वाई से जो 5/2 है वो वाई से कितना अधिक है 7/4, और तीनों का योग दे रखा है 1 से ही 11/12, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दे रखा है 1 से ही 11/12, तो इनका अनुपात ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, पहली लाइन पढ़ो, जेड को एक्स से विभाजित किया जाए तो जेड बटे एक्स बराबर कितना दे दिया 5/2, आगे बोल रहा है जो 5/2 है वाई से कितना अधिक है 7/4, यानी अगर मैं वाई का मान निकालूं तो 5/2 में से 7/4 माइनस कर दूं, अधिक का मतलब 7/4 ज्यादा है तो 7/4 कम कर दूं तो वाई आ जाएगा। देखो एलसीएम लिया 4, तो 2 में 2 बार जाएगा, 5 इंटू 2 कितना जाएगा 10, 10 में से 7 किया कितना आया 3/4, यानी y की अगर वैल्यू निकाली तो कितना आई 3/4, y की वैल्यू आई 3/4। अब देखो तीनों का टोटल दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 से ही 11/12, इसको अगर सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करें तो 12 इंटू ये कितना जाएगा 12, 12 प्लस 11 कितना जाएगा 23/12, तीनों का योग कितना आया 23/12। यहाँ से देखो x प्लस जेड, y का मान अपने को पता है, ये इस तरफ जाएगा तो 23/12 में से y माइनस कर दो, x प्लस जेड का मान निकालना है
तो 23/12 में से किसको माइनस करना पड़ेगा, y का मान माइनस करना पड़ेगा, और y का मान कितना है 3/4। देखो एलसीएम लेता हूँ तो कितना आया 12, 12 में 12 का भाग दो कितनी बार गया एक बार, तो 23, 12 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3, 3 × 3 कितना जाएगा 9। देखो 23 में से 9 गया कितना आया 14, बट्टे में क्या है 12, 2 से मैं अगर काटूँ तो ये कितना जाएगा 7, और बट्टे में कितना जाएगा 6, यानी x और z का योग कितना आ गया 7/6। देखो z और x का अनुपात कितना है 5:2। देखो रेशियो में अगर टोटल निकालूं तो कितना है 7, और फ्रैक्शन टोटल कितनी तरीके की है 7/6, 7/6 है वो 7 की वैल्यू है। अगर मैं यहां से x का मान निकालूं तो x तो कितना है 2 और z कितना है 5, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो x आ जाएगा। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 में 6 का भाग दे कितनी बार जाएगा 3 बार, तो x बराबर कितना जाएगा 1/3। ऐसे अगर z की वैल्यू निकालनी है तो 7/6 है वो टोटल 7 की वैल्यू है इंटू 5, z की वैल्यू निकाली कितनी आई 5/6। तो x का मान अपने पास आ गया, y का मान अपने पास आ गया, z का मान आ गया। अब पूछा क्या है z माइनस एक्स। मैं अगर z माइनस एक्स निकालूं तो z का मान है 5/6, x का मान आ गया 1/3। तो एलसीएम कितना आया 6, तो 5, 6 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2, 5 - 2 कितना आ गया 3/6। इसको काटेंगे तो 1/2, यानी पहले पार्ट का मान कितना आ गया 1/2 अनुपात। दूसरा क्या निकालना है y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, y का मान अपने पास निकाला था पहले 3/4 माइनस 1/3। एलसीएम अगर मैं लूँ तो 12, 12 में 4 का भाग देंगे 3 बार, 3 × 3 कितना जाएगा 9 - 4, 5/12, यानी 1/2 और 5/12 का अनुपात निकालना है। देखो 12 से ये कितनी बार गया 6 बार, तो 1:5/6, 6 को दोनों से मल्टीप्लाई करूं तो क्या जाएगा 6:5, ये आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। आएगी बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है √x + 1/√x बराबर √x + 1/√x का स्क्वायर बराबर 3। लिखो बराबर 3। देखो दोनों तरफ अगर मैं अंडर रूट लूँ तो इस तरफ से तो स्क्वायर हट जाएगा, इस तरफ से स्क्वायर हट जाएगा तो इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा। देखो जब भी एलजेब्रा पढ़े थे तो एक चीज़ पढ़ी थी क्या x + 1/x बराबर अगर अंडर रूट 3 दे रखा है तो x की पावर 6 बराबर होगा -1, x की पावर 6 बराबर क्या होगा -1। देखो यहाँ x की जगह कितना है √x, और √x को क्या लिखते हैं x की पावर 1/2, इसकी पावर 6 करेंगे तो वो बराबर में क्या होगी -1। देखो 2 से काटेंगे ये 3 बार, यानी x की पावर 3 बराबर क्या होगी -1। ये जो कंडीशन दे रखी है इसके हिसाब से क्या निकल गया x की पावर 3 बराबर -1, x की पावर 3 बराबर क्या आया -1। अब देखो x की पावर 1800 है तो मैं x की पावर 3 × 600 लिख दूँ क्या। देखो x की पावर 9 है उसको मैं x की पावर 3 × 300 लिख दिया। x की पावर 630 है इसको मैं x की पावर 3 × 210 लिख दिया। ठीक है, x की पावर 450 है इसको मैं x की पावर 3 × 150 लिख दिया। x की पावर 3 × 270 इसको लिख दिया। देखो 270 को लिखेंगे तो x की पावर 3 × 90 लिख दिया। x की पावर 180 को लिखेंगे तो x की पावर 3 × 60। देखो x की पावर 3 की जो पावर है सारी इवन है क्या, इवन मतलब समय, और x की पावर 3 बराबर -1 है। -1 की पावर अगर इवन होती है या हिंदी में बोले तो क्या आएगा सम होती है तो हमेशा क्या आता है +1। हर जगह सम इवन है तो हर बार क्या आएगा +1, तो 1, दूसरी टर्म का भी 1, तीसरी का भी 1, इसका भी क्या आएगा 1 + 1 -1 +1। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितने बचे 1 2 3 और
4 आंसर आ जाएगा। आइए बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बोर्ड मास का। 3 गुणा 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट 6 माइनस 12 मंजिला ब्रैकेट 12 प्लस 15 भाग 7 माइनस 2 मंजिला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट 7 में से 2 गया कितना आया 5, 15 में 5 का भाग दूंगा कितना आया 3, 12 और 3 को जोड़ूंगा कितना आया 15, यानी इस पूरे पार्ट को सोल्व करने के बाद कितना आया 15। अब देखो बड़ा ब्रैकेट है 6 में से मैं 15 माइनस करूंगा तो कितना आएगा -9। अब बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9, यानी इस पूरे पार्ट को सोल्व करने के बाद क्या आया +9। तो 3 गुणा 3 +9, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9, 9 और 9 कितना आएगा 18। कौन सा ऑप्शन है बी। आएगी बात समझ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, दो एक समान ऊंचाई क्रम से R1 तथा R2 त्रिज्या वाले ठोस शंकु पिघलाकर R त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में बदल दिया जाता है। तदनुसार उन शंकुओं की संख्या ऊंचाई कितनी होगी, उन शंकुओं की ऊंचाई कितनी होगी। देखो जब भी बात 3D में पिघलाने की आती है तो उनका वॉल्यूम बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है। तो पहले शंकु का अगर वॉल्यूम निकालूं, पहले शंकु का अगर वॉल्यूम निकालूं तो 1/3 पाई R² होता है। तो पहले की त्रिज्या कितनी है R1 स्क्वायर और हाइट कितनी मान ली h। दूसरे शंकु का अगर वॉल्यूम निकालूं तो 1/3 पाई त्रिज्या कितनी देर की है R2 स्क्वायर h। अब इन दोनों को पिघलाएंगे तो वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो गोले में बदलेगा। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई और R कितनी देर की है कैपिटल R3। देखो 3 सब में, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। पाई भी सब में 1 2 और 3। देखो यहाँ बचा R1 स्क्वायर h प्लस R2 स्क्वायर h बराबर 4R3। देखो मैं अगर h कॉमन ले लेता हूँ तो आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर 4R3। देखो R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा है सी। आंसर क्या आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। $59 क्या है, ए बी से किए हुए काम का 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। देखो पहली लाइन को सोल्व करते हैं एक बार। ए बी से 50%, 50% का मतलब क्या होता है आधा, यानी बी अगर 2 काम करेगा तो ए कितना काम करेगा 1। बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में, ए बी द्वारा लिए गए 1/3 समय में, यानी बी को अगर 3 टाइम लगता है तो ए को कितना समय लगेगा 1। अब देखो ये तो है वर्क और ये क्या है टाइम। और वर्क को अगर सेम करेंगे, ये 2 कर रहा है तो इसको भी 2 कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ए और बी के ए का समय कितना आ गया 2। समय का अगर रेशियो निकालूं तो कितना आ गया 2:3। यहाँ से अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं तो 3:2। एफिशिएंसी क्या होता है ए द्वारा 1 दिन में किया गया काम और बी द्वारा 1 दिन में किया गया काम। दोनों मिलकर 10 दिन काम करते हैं, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं 5। तो टोटल काम यहाँ से कितना आ जाएगा 50। ये टोटल वर्क आ गया। अब किसका समय पूछा है, ये यदि बी अकेला वही कार्य करे तो कितने दिनों में पूरा होगा। बी 1 दिन में कितना काम करता है 2 और अपने पास काम टोटल कितना है 50। तो 50 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो कितना आ जाएगा 25 दिन। आगे बात सुनिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। साठ नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्काउंट का है। कर में से 20% एंड 10%।
कि डिस्काउंट एक अकेली कितनी डिस्काउंट के बराबर होगी। देखो डिस्काउंट देते हैं हमेशा एमआरपी पे, और एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अब पहली डिस्काउंट है 20% की, वो कितनी होगी 1/5, यानी एमआरपी अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस भी कितनी होगी 4। दूसरी डिस्काउंट भी कितनी है 20% की, तो वही 5 और 4 रिपीट होगा। तीसरी डिस्काउंट है 10% की, इसको मैं लिख दूँ 1/10, तो एमआरपी 10 और एसपी कितना जाएगा 9। देखो 2 से अगर मैं काटूँ तो ये 2 बार और ये 5 बार, तो यहाँ 5 कितनी बार है 3 बार है, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। देखो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना है 18, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना है 72। देखो 125 की चीज़ को 72 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितना दे दिया यहाँ से 125 माइनस 72, तो कितना आ गया 53। अगर डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट बटे एमआरपी इंटू 100। डिस्काउंट कितना है 53, एमआरपी कितनी है 125 इंटू 100। 25 से काटेंगे ये 4 बार और ये 5 बार। 53 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 212, और इसमें 5 का भाग दूँ तो कितना जाएगा 42.4%। 42.4%। कौन सा ऑप्शन है सी, आंसर क्या जाएगा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बर्तनों में एमएल और पानी क्रमशः 3:1 तथा 5:3 के अनुपात में मिलकर घोल बनाया गया है। उन घोलों में एक नया मिश्रित घोल अम्ल तथा पानी का 2:1 अनुपात में तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसमें अम्ल और पानी में से एक को लेना है। मान लो यहाँ अम्ल को ले रहे हैं, पहले वाले पार्ट में अम्ल है 3 और टोटल पार्ट कितना है 4। देखो यहाँ अम्ल कितना है 3 और टोटल मिश्रण कितना है 4, टोटल मिश्रण कितना है 4। दूसरे पार्ट में अम्ल यहाँ देखो 5 है और टोटल मिश्रण कितना है 5 और 3 8, 5/8। इन दोनों को मिलाने के बाद जो रिजल्ट आया है उसमें अम्ल कितना है 2 और टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण कितना है 3, 2/3। ऐसे एलिगेशन लगाने। देखो फ्रैक्शन को प्लस माइनस करने में जोर आ रहा है, तो 8, 4 और 3 का एलसीएम लो कितना आया 24 आएगा। 24 से मल्टीप्लाई कर दो, इजी हो जाएगा। 24 कितना जाएगा 6, ये कितनी बार गया 3 बार, और ये कितनी बार गया 8 बार, तो 6 × 3 कितना जाएगा 18, 5 × 3 कितना जाएगा 15, और 8 × 2 कितना जाएगा 16। अब एलिगेशन लगा दो। देखो 18 में से 16 गया कितना आया 2, 16 में से 15 गया कितना आया 1:2, 1:2। ऑप्शन है क्या ए ऑप्शन, आंसर क्या जाएगा ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र 5.5 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। यदि वह पूरी यात्रा में 4 सही 3/4 घंटे लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो एक साइड की डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं डी, तो पहले में समय कितना लगेगा 5 से 1/2 को लिख देता हूँ मैं 9/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा 2d/9। आने की दूरी भी वही डी रहेगी और स्पीड कितनी है 4। तो पहले पार्ट में लगाया गया समय यह है 5.5 है ना, 5.5 का अगर दोबारा देख लो एक बार, जाने की दूरी मान लेता हूँ डी और आने की भी कितनी हो जाएगी डी। अगर टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो d+d कितना आएगा 2d। अब देखो आने और जाने का टोटल समय दे रखा है 4 से 3/4 घंटे। तो देखो पहले वाली डिस्टेंस है d, इसमें 5.5 में इसको लिख देता हूँ 5.5, भाग देंगे तो समय आ जाएगा। दूसरे पार्ट में डिस्टेंस है d आने की और स्पीड कितनी है 4। दूरी में अगर स्पीड का भाग देते समय आता है, और दोनों को मिला के 4 सही 3/4। इसको मैं सोल्व करूं तो 19/4 घंटे का समय लग रहा है, 19/4 घंटे का समय लग रहा है। एलसीएम लेता हूं 5 और 4 का, तो देखो 22 आएगा क्या। 5.5 को 4 से इंटू करें 22 में 5.5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4d।
इसमें 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 5.5D बराबर कितना है 19/4। तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 9.5D आता है। 9.5 को 19 से काटते हैं तो 2 बार जाएगा, ठीक है। तो D/22 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा 2 बार, बराबर कितना आ गया 2। 1/2 2 से काटेंगे ये कितने बार जाएगा D बराबर कितना आ गया 11 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो कितना आ जाएगा 11 + 11 22 किलोमीटर। एक तरीका तो ये है। एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या S1 × S2, यहाँ टोटल समय दे रखा था S1 + S2 × T1 + T2। अगर इसमें भी मान रखो तो डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि खर्च कर देता है, अंततः उसकी आय 20% बढ़ जाती है, वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में जो वृद्धि हुई है वो ज्ञात करनी है। देखो मैं शुरुआत की जो इनकम है वो मान लेता हूँ 100, उसमें से 75% खर्च कर दिए एक्सपेंडिचर, तो उसकी सेविंग कितनी आ जाएगी। टोटल इनकम में से जो खर्च किया वो घटा दे, 100 में से 75 किया कितना आया 25, ये सेविंग आ गई। अब क्या बोल रहा है उसकी आय 20% बढ़ गई। देखो पहले 100 थी, 20 बढ़ गई कितनी होगी 120, और उसके खर्च में 15% की वृद्धि, देखो 75 है, 15% निकालें इसका तो 15/100। 25 से काटूंगा ये 3 बार, ये 25 से काटूंगा ये 4 बार, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना है 45/4। 45 में 4 का भाग देते हैं तो कितना आता है 11.25, 11.25। अब देखो जो बढ़ा है उसमें ऐड कर दे तो ये नया जो खर्च किया है 86.25, इसकी इनकम है 120, उसमें से खर्च कर दिया 86.25। इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो नई सेविंग आ जाएगी, ये आ जाएगी 33.75। माइनस करेंगे तो देखो पहले सेविंग थी 25, अब बढ़ गई कितनी होगी 33.75। कितना बढ़ गया 8.75 बढ़ गया, और कितने में बढ़ा 25 पे इंटू 100। 100 में 25 का भाग दो कितनी बार गया 4 बार। देखो 8.75 को 4 से इंटू करना है तो कितना आएगा 8 चौका 32, 0.75 को 4 से इंटू करते हैं कितना आता है 3, 32 और 3 कितना जाएगा 35% वृद्धि हुई है। और ऑप्शन है क्या, कौन सा ऑप्शन है सी। आंसर क्या जाएगा सी, आंसर सी वाला आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटों में वापस आ जाती है। तदनुसार स्तर पानी में उस नाव की गति कितनी है। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो एक बार वो जाएगा तो धारा की दिशा में जाएगा, अगर वापस आएगा तो धारा के विपरीत दिशा में आएगा। धारा नाव की बात हो रही है, मैं नाव की अगर चाल मान लूं, नाव की चाल अक्स मान लिया, धारा की चाल दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं धारा की दिशा की बात करूं तो यहाँ स्पीड होगी x+4, और आते टाइम की बात करूं तो x-4, क्योंकि धारा की दिशा में स्पीड जुड़ जाती है और धारा की विपरीत दिशा में स्पीड घट जाती है। अपने पास जाने में भी डिस्टेंस कितनी है 6, और आने में भी कितनी है 6। अब जाने में उसको टाइम कितना लगेगा x+4 का भाग दे देंगे, और आने में उसको टाइम कितना लगेगा x-4 का भाग दे देंगे, और दोनों को मिला के जो टाइम लग रहा है वो कितना दे रखा है 2 घंटे। देखो अब या तो इसको सोल्व कर लो या ऑप्शन रख के देख लो। पहला ऑप्शन रखते हैं तो देखो 6 और 4 10, तो 6/10। दूसरा 6/6 - 4 कितना आ गया 6/2। ये तो 3 + 1 ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए 2। दूसरा ऑप्शन रखता हूँ तो 6/8 + 4 बटे 6/8 - 4। देखो 6/12 हो गया तो ये तो हो गया 1/2। 8 - 4 कितना हो गया 4, तो 6/4 को अगर 2 से काटो तो ये 3/2। मैं 1/2 और 3/2 को ऐड करता हूँ तो एलसीएम कितना आ गया 2, 1 और 3 कितना आ गया 4, और 4 में मैं अगर 2 का भाग दूँ तो कितना आया 2 घंटे। और 2 घंटे ऑप्शन आ रहा है तो ये भी तो 2 घंटे आ रहा है, और कौन से ऑप्शन से आ रहा है बी ऑप्शन से, तो आंसर क्या आ गया बी। या फिर पूरे इक्वेशन को सोल्व कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए माइनस 6 10 ए प्लस 9 ए बराबर 0। क्या दे रखा है? 10 स्क्वायर ए माइनस 6 10 ए प्लस 9 बराबर 0। देखो यहाँ देखो तो ये 10 ए माइनस 3 का स्क्वायर है क्या? क्यों? देखो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। 10 स्क्वायर ए माइनस 2ab 2 इंटू 3 इंटू 10 है 6 10 आ गया। 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9 बराबर 0। यहाँ से 10a माइनस 3 दोनों तरफ रूट लिया, कितना आया? 0। तो 10a की कम वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब मैं बट्टे में 1 भी लिख सकता हूँ क्या? 10a बराबर 3 बटे 1 आ गई। तो यहाँ 10a क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस। अब देखो यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए? एक तो कोट के 1 की वैल्यू चाहिए और एक चाहिए कोस 1 की वैल्यू। कोट 1 की वैल्यू चाहिए तो वो तो होता है आधार बटे लंब, या 10a का उल्टा। तो ये कितना आ जाएगा? 1 बटे 3, 1 बटे 3, क्योंकि आधार यहाँ 1 है और एल यहाँ कितना है? 3 है। कोटे की वैल्यू निकाल ली, लेकिन कोस 1 की अगर वैल्यू निकालनी है वो होता है आधार बटे कर्ण। देखो आधार का मान अपने पास 1 है, लेकिन कर्ण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और कर्ण की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एल का मान यहाँ कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 10, क्योंकि 9 और 1 10, तो 1 बटे अंडर रूट 10, 1 बटे अंडर रूट 10। देखो अपने पास कोटे की वैल्यू भी है, कोसे की वैल्यू है, हम निकाल सकते हैं इसका मान 6। कोटे की वैल्यू कितनी आ गई? 1 बटे 3 प्लस 8 अंडर रूट 10 गुणा कोसे की वैल्यू कितनी आ गई? 1 बटे अंडर रूट 10। देखो 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 2 बार। अंडर रूट 10 से अंडर रूट 10 कैंसिल हो गया, बच गया कितना? 8। 2 और 8 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण हो और कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, पिछला कर लिया था क्या? अच्छा पिछला छूट गया। 66 ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर लंबी 2 ऐसी समांतर जीवाएं हैं जो किसी वर्त के केंद्र के एक ही ओर है। उनके बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। तदनुसार उसकी वर्त की त्रिज्या कितनी होगी? देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? ये मान लो सर्किल है, इसका सेंटर मान लिया ये वाला, सेंटर ये मान लिया, इसके ए की तरफ है पहली जीवा है ए बी, दूसरी जीवा है सी डी, सी डी। अब पहले की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, पहले की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। दूसरे की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। दूसरे की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों के बीच की दूरी मतलब ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अब जब भी दूरी की बात आई, आगे सेंटर से मिलाते, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अगर रेडियस निकालनी है तो रेडियस क्या होता है? केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। यहाँ मिला दिया, या फिर मैं इसको भी मिलाऊं तो ये भी केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। अब ये वाली डिस्टेंस अपने को बतानी है डी। देखो केंद्र से सामने वाली भुजा पे अगर लंब डाले तो वो 2 बराबर भागों में भी डिवाइड करता है। तो ये वाली डिस्टेंस आ गई 3 और ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई? 4। ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई? 4। अब देखो त्रिज्या मान लेते हैं r, ये 90 डिग्री और ये भी कितना है? 90 डिग्री। पहले मैं इसकी बात करूं तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो d का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा? रेडियस के स्क्वायर बराबर होगा क्या? अगर इस वाले पूरे पार्ट की बात करूं तो यहां देखो d वाली ये वाली डिस्टेंस मान ली d और ये 1 है, तो d प्लस 1 का स्क्वायर और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 3 का स्क्वायर। d प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी रेडियस आएगी। इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये d स्क्वायर प्लस 16, d प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तो d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d प्लस 9। देखो d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 और 1 कितना हो गया? 10। इस तरफ आएगा 16 में से 10 के कितना है? 6।
2d बराबर 6 है, d बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ ये 3 है, ये 1, टोटल 4 होगी, ये 3, तो ये वाला निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कहीं भी मान रख दो, रेडियस निकालनी है। आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 कितना हो गया √25। आर का मान निकालना है तो आर बराबर कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण हो और कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की पावर थीटा का मान क्या होगा। देखो मैं यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1 लिख लेता हूँ। मैं अगर केवल कोस की पावर 4 थीटा को इस तरफ रखता हूँ तो ये हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। देखो 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या, और ये कोस की पावर 4 थीटा। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा याद करना है, तो टेन स्क्वायर क्या होता है साइन बटे कोस, तो मैं इसको कोस की पावर 4 थीटा है, इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ बराबर साइन स्क्वायर थीटा। वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही बात है। यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो 1 कोस स्क्वायर थीटा इसका चला जाएगा बट्टे में, इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो बट्टे में। ये क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, मतलब टेन थीटा बराबर कोस थीटा, यानी कि जहाँ भी अगर कोस थीटा लिखा हुआ है वहाँ हम क्या ले सकते हैं टेन थीटा। तो क्वेश्चन में दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा कोस थीटा इधर रखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा, और वहाँ बराबर में क्या दे रखा है 1, और यही तो पूछा है। आंसर क्या आ जाएगा 1, बी ऑप्शन। क्या ऑप्शन आ जाएगा बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में दे रखा 6 √6 p³, लिख लो एक बार, 6 √6 p³ प्लस 2 √2 q³ बराबर दे रखा है √6 p प्लस √2 q, और इससे आगे वाला जो ब्रैकेट है उसमें दे रखा है SP² MQ² माइनस NP × Q। अब देखो मैं इसको 6 √6 को √6 का क्यूब लिख सकता हूँ क्या, 2 √2 को यहाँ P है, या फिर अंदर ही ले लो, √6 P का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 6 √6 का P³, √2 Q का अगर क्यूब करें तो ये आएगा, यानी ये वाला पार्ट में A मान लूँ, ये वाला B मान लो, तो A³ अगर प्लस B³ इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा A + B A² प्लस B² माइनस AB। देखो यहाँ मान देखो √6 P √2 Q, ये हो गया A + B, A का स्क्वायर √6 P का स्क्वायर करेंगे तो √6 का 6 P का 6P² प्लस √2 Q का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2Q² माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √6 × √2 कितना आ जाएगा √12, और P × क्या आ जाएगा Q। अब देखो यहाँ अगर कंपैरिजन करें तो ये वाली चीज़ तो सेम है, कट जाएगी। P² के साथ यहाँ 6 है और यहाँ कितना है S है, तो S बराबर कितना आ जाएगा 6। यहाँ Q² के साथ M है और यहाँ कितना है 2, तो यहाँ M का मान कितना आ जाएगा 2। देखो यहाँ PQ की जगह यहाँ क्या है N है और यहाँ कितना है √12। अब पूछा है अपने को √S² प्लस M² प्लस 2N²। देखो S का स्क्वायर कितना होता है 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 36 और 4 40, इसका डबल करेंगे कितना आ जाएगा 24, 40 और 24 कितना आ गया 64, √64 मान कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन है क्या डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा
डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में 3AD बराबर CD, 3AD बराबर CD और E भुजा BD पर स्थित है, DE बराबर 2BE, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। देखो यहाँ AD और CD का रेशियो दे रखा है क्या, देखो क्या दे रखा है, क्या दे रखा 3AD बराबर CD, तो यानी AD बट्टे CD अगर मैं निकालूं तो ये आएगा कि 1/3, 1/3, AD CD को इस तरफ ले आया, बराबर वहां बचा 1/3, यानी ये वाला पार्ट 1 है तो ये कितना होगा 3। अब देखो इसका एरिया निकालूं पूरे वाले का, ये वाला बेस मान के त्रिभुज ABC का, तो 1/2 गुणा 3 और ये कितनी हो जाएगी 4 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी h। अब यह है त्रिभुज ABC का एरिया, त्रिभुज ABC का एरिया, ठीक है। अब मैं यहां से निकालूं त्रिभुज ABD का एरिया, सेम बेस पे है, तो यहाँ कितना जाएगा 1/2 गुणा 1 और हाइट सेम रहेगी सेम बेस पे इंटू h। देखो इन दोनों का अगर रेशियो निकालूं तो 4:1 आएगा क्या, यानी बाहर वाले का 4 है तो इस पूरे पार्ट का कितना होगा 1। अब देखो आगे भी एक कंडीशन दे रखी है, DE बराबर 2BE, यानी कि DE अगर 2 है तो BE कितना होगा 1, यानी इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 3 है, क्षेत्रफल 3 है तो त्रिभुज ABE का कितना होगा 1, और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1 दे रखा है क्या, तो 1 किसका माना जाएगा 3 का मान, तो 1/3 आ जाएगा। अब 1/3 4 का कौन सा पार्ट है 1/12वां भाग, आंसर क्या आ जाएगा 1/12, ऑप्शन क्या आ जाएगा ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AB बराबर 14 सेंटीमीटर, BC बराबर 18 सेंटीमीटर, AC बराबर 16 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वो समांतर चतुर्भुज जब भी पढ़ा था तो एक चीज पढ़ी थी क्या कि 2 गुणा उसकी भुजा, भुजा क्या मान लेते हैं AB स्क्वायर, कौन सी दे रखी है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होती है 2 इसके विकर्ण, पहला विकर्ण दे रखा है AC स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के बराबर, प्रॉपर्टी दे रखी है, सीधा वैल्यू रखनी, 2 AB का मान कितना दे रखा है 14 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। देखो सोल्व करेंगे, 14 का स्क्वायर होता है 196, इसका होता है 324, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 520, और 520 का अगर डबल करेंगे तो 1040। ये वाला पार्ट को सोल्व करने के बाद कितना आएगा 1040, 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1040 में से 256 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 784, वो किसके बराबर है BD के स्क्वायर के बराबर, तो BD बराबर कितना आ जाएगा 784 किसका स्क्वायर होता है 28 सेंटीमीटर, BD बराबर कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये 18,000 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष बाद कितना है 21,780 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि कर दे तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो पहले प्रिंसिपल लिख लो 18,000, अमाउंट कितना हो गया 21,780, तो पहले रेशियो निकाल लो, हम 18 से काटो इसको तो ये कितनी बार गया 100 बार, इसको मैं 18 से काटो तो 1 37 में कितनी बार जाएगा 2 बार और 121। अब टाइम दे रखा है 2 साल, तो दोनों को अंडर रूट ले लो, 10 से कितना हो जाएगा 11, तो 1/10 की दर कितनी आ गई 10%। अब 5% और बढ़ा रहा है तो दर कितनी हो गई 15%। अब 15% की मैं फ्रैक्शन लिखूँ तो 3/20 हो जाएगी क्या, यानी प्रिंसिपल अगर 20 होगा तो अमाउंट कितना होगा 23, और समय कितना दे रखा पहले वाला जितना, और पहले कितना था 2 वर्ष, तो स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 23 का स्क्वायर 529, यहाँ से देखो ब्याज कितना आ गया 129। अब प्रिंसिपल अपने को दे रखा था 18,000,
18,000 दे रखा है प्रिंसिपल, वो 400 की वैल्यू है क्या, इनटू निकालना किसकी वैल्यू है, ब्याज की वैल्यू, इनटू 129, ये सी आ गया। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे ये 45 बार। अब 45 को मैं 9 से इंटू करता हूँ तो 405, बच गया कितना 40। 45 को मैं 2 से इंटू करता हूँ 90 और 40 कितना हो जाएगा 130, बच गया कितना 13। 45 को मैं 1 से इंटू करता हूँ 45, 45 और 13 कितना हो गया 58, 0.5 रुपये, 5,805। सी ऑप्शन है क्या, आंसर क्या आ जाएगा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नीचे ए बी सी डी ई 5 नगरों के आंकड़े दिए गए हैं, उनमें पहले स्तंभ में प्रत्येक नगर उन दर्शकों के प्रतिशतों को दर्शाया गया जो प्रतिशतता 2 से कम, यानी पहला वाला पार्ट है वो जो 2 से कम फिल्म देखने वाला है, दूसरा वाला पार्ट उन दर्शकों की कुल संख्या को दर्शाता है जो प्रतिशतता 2 से अधिक फिल्म देखता है। देखो पहले वाले दे रखी है परसेंटेज में और दूसरे वाले दे रखी है नंबर्स में। अब क्या हो रहा है, नगर सी में कितने दर्शक ऐसे हैं जो प्रति सप्ताह 2 से कम फिल्में देखते हैं। देखो नगर सी में कितने परसेंट देखते हैं कम, कितने, सी में 2 से कम वाला पार्ट कौन सा है, पेस्ट, और इसमें कितना आ गया 85, ये तो परसेंटेज में आया है। रियल वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगा, तो 85% कम देखते हैं तो सेकंड में कितना परसेंट बच गया 15%, और इस 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है 2,400, तो 2400 दे रखी है 15 की वैल्यू। अपने को निकालने की इसकी वैल्यू है 85 की। देखो ये 5 से काटेंगे ये 17 बार, ये कितनी बार गया 3 बार, ये कितनी बार जाएगा 800 बार, और 17 का भाड़ा 8 बार बोलते हैं तो कितना बार जाता है 136 और 13,600। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आएगी बात समझ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नगर कौन सा है जहां फिल्में देखने वालों की संख्या सबसे कम है। देखो संख्या कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट में 60% है, एक की बात करो, सेकंड में कितना आ जाएगा 40%, तो 40% की वैल्यू दे रही है 2400। तो अगर यहां से 100% की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा 6000, क्यों कि 2440 की वैल्यू है इंटू 100। ऐसे ही बी की बात करूं, 20% ये है, ये 80% है, ये 80% है, और 80% की वैल्यू दे रही है 3000। तो टोटल 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4 की वैल्यू है, ये 5 की वैल्यू निकालनी है, 3000/80 इंटू 100, सोल्व करेंगे कितना आएगा 3750, यानी ए ऑप्शन नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, बी आएगा। सी निकालेंगे तो कितना आएगा, सी का मान निकालेंगे 2415 की वैल्यू है, 100 का मान निकाल लेंगे। ऐसे डी का मान निकालना है, 55 ही आया है, 2700 किसकी वैल्यू है, 4500 की वैल्यू है, 45 की वैल्यू है इंटू 100। अगर ई की निकालनी है तो 8000 है, वो इसकी वैल्यू है, 25 की वैल्यू है इंटू 100। देखो पहले को सोल्व करेंगे, सी की वैल्यू है 16000, तो ये तो 3750 से ज़्यादा है, तो सी भी नहीं होगा। ये कितनी बार गया 6 बार, ये भी 6000, बी से ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा। ई क्या है, ये भी आ जाएगी 32000, ए की वैल्यू कितनी आ गई 32000। अब सबसे कम कौन सी है 3750, बी। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी किस में दे रखा है, ऑप्शन सी में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेक्षण में शामिल किसी भी नगर में फिल्में देखने वालों की सबसे अधिक संख्या। देखो अभी पहले वाले क्वेश्चन में निकाले थे, ई में आई थी सबसे ज्यादा, कौन सी 32000, ई में कितनी आई थी 32000। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों ए बी और सी का औसत वजन 60 किग्रा है। औसत 60 है, यहां से अगर टोटल निकालें तो 60 × 3 कितना आ जाएगा 180 kg। आगे वाला लाइन में क्या बोल रहा है, डी इस समूह में शामिल हो जाता है, मतलब ए + बी + सी + डी, यानी कितने व्यक्ति हो गए 4,
तो इनका एवरेज हो जाता है 65 किलोग्राम। तो यहाँ से टोटल निकालेंगे तो 65 × 4 260। देखो यहाँ इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो ए बी सी दोनों में है, तो डिफरेंस आएगा वो किसका मान आएगा, डी का मान 260 माइनस 180, वो कितना आ गया 80 किलोग्राम। अब क्या बोल रहा है आगे, ई नामक एक दूसरा व्यक्ति जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम कम है, ई का डी -3 मतलब 80 - 3 कितना जाएगा 77 kg 77 किलोग्राम। आगे बोल रहा है 20 एक की जगह पर एक इस समूह में शामिल हो जाता है बी सी डी और ई, 4 व्यक्ति है बी सी डी और ई, उनका एवरेज कितना है 67, तो 67 × 4 कितना हो जाएगा 268। अब देखो केवल बी सी डी की वैल्यू निकालें तो ई की वैल्यू तो पता है 77, 268 में से माइनस कर दो 191। अब देखो ए की वैल्यू निकालनी है तो ए बी सी डी है, इसमें से अगर मैं बी सी डी हटा दूं तो ए की वैल्यू आ जाएगी, बी सी डी की वैल्यू कितनी है 191, तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो 260 में से किसको माइनस करना पड़ेगा 191, कितना आ जाएगा 69 किलोग्राम। 69 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन। ठीक है, आज की लेक्चर में